इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 1 सबक नंबर 86 यानी लेसन नंबर 86। हम इस कोर्स में आसानी से इंग्लिश के जुमले बनाना सीख रहे हैं, यानी ABC से जुमलों तक हम इंग्लिश सीख रहे हैं। आज का सबक है मौजूदा जमाने के मुकम्मल और जारी काम वाले सवालिया जुमले। ये कैसे बनेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज का सबक और सीखते हैं इन जुमलों को। इससे पहले कि हम सवालिया बनाना सीखें, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक बार दोहरा लेते हैं। ये वाले टेंसेस और इनका फार्मूला और इनके जुमले भी हम पिछले सबक में पढ़ तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार उनको दोहरा लेते हैं ताकि हम इनके मनफी और इनके सवालिया बनाना आसानी से सीख लेंगे। तो ये है नाज़रीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ ING। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब के साथ ING का इजाफा किया जाता है। अगर काम को जारी रखना हो तो वर्ब के साथ ING का इजाफा किया जाता है। तो यहाँ पर वर्ब के साथ पहली फॉर्म और उसके साथ ING का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट। और सबसे जरूरी चीज, जब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो फिर हमने वक्त का जरूर बताना है। पहले जैसा कि आपको बता चुके हैं कि अगर हमें खास टाइम का पता हो, किसी खास मिनट का या किसी खास सिंस यूज करेंगे, जैसे सुबह 9 बजे से रात 3 बजे से। और इसी तरह दिनों में अगर हमें किसी खास दिन का पता हो, जैसा मंडे से, ट्यूसडे से, वेंसडे से, तो फिर हम सिंस यूज करेंगे। और इसी तरह अगर हमें महीने का एग्जैक्ट पता हो कि किस महीने से काम जारी या मुकम्मल हो चुका, तो हम सिंस यूज करेंगे, जैसा कि सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। और इसी तरह साल में भी अगर हमें पता हो ये काम 1942 में हुआ था, ये काम 2024 में हुआ, तो फिर हम सिंस यूज करेंगे। अब अगर हमें किसी खास वक्त का नहीं पता, जैसा कि वो 2 घंटों से सो रहा है, तो फिर हम फॉर यूज करेंगे 2 घंटों के लिए, क्योंकि अब हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता। इसी तरह वो कुछ दिनों से खा नहीं रहा, तो फिर हम फॉर यूज करेंगे, फॉर सम डेज। अब हमें एग्जैक्ट दिन का नहीं पता कि कौन सा दिन है जब से वो नहीं खा रहा। इसी तरह वो कुछ महीनों से लंदन जा चुका है, तो फिर हम फॉर यूज करेंगे कुछ महीनों के लिए, हमें एग्जैक्ट किसी महीने का नहीं पता। इसी तरह वो 6 साल से पढ़ाई कर रहा है, तो फिर हम फॉर 6 years यूज करेंगे, फॉर। तो उम्मीद है आपको सिंस और फॉर का फर्क पता चल गया होगा। अभी हम मजीद इनको जुमलों से भी समझ लेंगे। तो सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, फिर वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ ING का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपने वक्त बताना है, और वक्त बताने के लिए आपने फॉर या सिंस यूज करना है, और उसके बाद आपने वक्त को मेंशन करना है। तो ये तो हो गया नाज़रीन फार्मूला किसका, सादा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब हम इसका जुमला देख लेते हैं ताकि आपको मिसालों से भी समझ में आ जाए। तो देखिए, अली खत लिख रहा है दिनों से। अब देखिए दिनों से, आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पर फॉर यूज होगा। तो चलिए जुमला देखते हैं। अली हो गया सब्जेक्ट। अब हैज बीन या हैव बीन में से हमने हैज बीन यूज किया, क्योंकि अली सिंगल है। जब एक नाम, चीज या जगह हो तो उसके लिए हैज यूज करेंगे, और अगर ज्यादा हो तो फिर हैव बीन यूज होगा। तो अली हैज बीन राइटिंग, देखिए वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ ING का इजाफा, तो राइट है लिखने की इंग्लिश, और उसके साथ ING, तो राइटिंग। अली हैज बीन राइटिंग अ लेटर, लेटर है सब्जेक्ट, तो अली हैज बीन राइटिंग अ लेटर। अली खत लिख रहा है फॉर डेज। देखिए अब यहाँ से फॉर और डेज, देखिए दिनों का हमें नहीं पता कि कुछ दिनों से, काफी दिनों से, चंद दिनों से, हमें नहीं पता किस दिन से, हमें नहीं पता। तो फॉर डेज, तो अली हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। एक और जुमला देखिए, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया वी सब्जेक्ट। अब देखिए वी जमा है इसलिए हैव यूज हुआ, तो वी हैव बीन, प्ले है खेलने की इंग्लिश, और ING का इजाफा, प्लेइंग। वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे हैं क्रिकेट, जो है ऑब्जेक्ट। और अब देखिए सुबह 9 बजे से, अब हमें एग्जैक्ट वक्त का पता है कि 9 बजे से, तो फिर हमने सिंस 9 AM, 9 AM। AM और PM दो ऐसी चीजें हैं जो आपको वक्त का बताती हैं कि वो सुबह के या शाम के हैं। तो ये है सुबह के 9 बजे AM, 9 AM। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। इसके बाद देखिए एक और मिसाल, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। तो मैं, आई, देखिए सब्जेक्ट,
आई के साथ हमेशा हैव ही यूज होगा। अब आई तो सिंगल है, अकेला है, मैं एक फर्द है, लेकिन ये इंग्लिश का असूल है कि उसके साथ हैव यूज होगा। आई हैव बीन ईटिंग, देखिए ईट खाने की इंग्लिश आईएनजी का इजाफा ईटिंग। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, एक सेब, मैं खा रहा हूं एक सेब, फॉर 2 hours, 2 घंटों से। देखिए 2 घंटों से। अब वो 2 घंटे एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि वो 10 बजे हैं, 9 बजे हैं, 11 बजे हैं, कब से। अगर हमें एग्जैक्ट पता होता तो हम सिंस यूज करते। अब हमें पता ही नहीं है कि कौन से 2 घंटे, तो फॉर 2 hours, 2 घंटों से। नाजरीन ये तो हो गया सादा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला। अब हम सीखते हैं इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया को। तो इसका सवालिया कैसे बनेगा, चलिए ये देखते हैं। सवालिया में क्या हुआ, देखिए पहले था सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन लगना था। अब क्या हुआ, हैज या हैव उठकर जुमले के शुरू में आ गया और उनका फर्स्ट लेटर कैप्स में कर दिया, यानी कैपिटल हर्फ में कर दिया। देखिए एच कैपिटल है, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, बीन तो वहीं पड़ा रहा, और उसके बाद वैसे ही वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या बताना है, टाइम, फॉर या सिंस, और उसके बाद सवालिया निशान जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि अगर ये लिखा हुआ जुमला हो और सवालिया निशान ना हो तो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सवाल तो पूछ रहा है लेकिन ये निशान इसने क्यों नहीं लगाया, और बोलने में तो ये निशान यूज नहीं होता। तो हैज, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर या सिंस के साथ वक्त का बताना है। ये तो हो गया नाज़रीन हमारा इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसकी मिसालें भी देख लेते हैं। क्या अली खत लिख रहा है दिनों से। अब देखिए हैज यहां से उठ के शुरू में आ गया। वैसे तो ये था अली खत लिख रहा है दिनों से, तो ये था अली हैज बीन। देखिए हैज यहां पर था लेकिन वो सादा जुमला था। अब ये सवालिया हो गया, तो सवालिया के लिए हैज यहां से उठकर शुरू में चला गया और उसका फर्स्ट लेटर पहला हर्फ कैपिटल में हो गया, एच कैपिटल में हो गया। लेकिन अली का ए क्यों कैपिटल में है, ये इसलिए है कि कोई खास नाम, चीज या जगह हो तो उसका पहला हर्फ हमेशा बड़ा ही होता है, बेशक वो जुमले के शुरू में आए या बीच में आ जाए। लेकिन जुमले का उमूमन जुमले का पहला हर्फ तो कैपिटल होता है और बाकी तमाम स्मॉल में, जैसा कि ये देखिए तमाम स्मॉल में है। तो जुमला हुआ हैज हो गया फार्मूले से, उसके बाद सब्जेक्ट अली, बीन आ गया यहाँ पर फार्मूले से, वर्ब की पहली फॉर्म साथ आईएनजी का इजाफा राइटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट है लेटर, और फॉर डेज दिनों से, देखिए फॉर डेज। तो हैज अली बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज, क्या अली खत लिख रहा है दिनों से। ये हो गई हमारी पहली मिसाल। दूसरी मिसाल देखिए, क्या हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, और फिर सवालिया निशान। अब देखिए पहले था हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहां पर था वी हैव बीन। अब यहां से हैव उठकर जुमले के शुरू में चला गया और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो गया, तो हैव वी बीन प्लेइंग। देखिए हैव हो गया फॉर्मूले से, सब्जेक्ट हो गया वी, बीन फॉर्मूले से आ गया, और प्लेइंग, प्ले है खेलने की इंग्लिश, आईएनजी का इजाफा, तो ये हो गया प्लेइंग। हैव वी बीन प्लेइंग, क्या चीज, क्रिकेट, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमने वक्त का बताना है। देखिए सुबह 9 बजे से, अब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है तो इसलिए हमने सिंस यूज किया, और 9 AM, और उसके बाद फिर सवालिया निशान। AM सुबह के औकात के लिए और PM शाम के औकात के लिए यूज किया जाता है। तो सिंस 9 AM सवालिया निशान। हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM, क्या हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से इतना मुश्किल जुमला आपको बनाना सिखा दिया है, और आसानी के साथ। उम्मीद है आपको अब इस किस्म के जुमले बनाना आ गए होंगे। एक और मिसाल देखिए, क्या मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। ये तो हंसी की बात है कि 2 घंटों से अगर कोई एक ही सेब खा रहा हो, लेकिन अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। पहले था मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ, तो हमने यूज किया आई, उसके बाद हैव यूज किया, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 hours। पहले तो ऐसे था, लेकिन अब क्या हुआ, देखिए हैव यहां से उठकर शुरू में चला गया और उसका फर्स्ट लेटर कैप्स में कर दिया, कैपिटल लेटर्स में कर दिया। तो हैव आई बीन
ईटिंग, ईट खाने की इंग्लिश, आईएनजी का इजाफा, ईटिंग खा रहा हूँ क्या चीज, एन एप्पल फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से। तो फॉर्मूले से देखिए हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद बीन लगेगा और उसके बाद फिर वर्ब ईट, और ईट की पहली फॉर्म आईएनजी के साथ ईटिंग, ऑब्जेक्ट है एन एप्पल और 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स और उसके बाद सवालिया निशान। तो ये हो गया हैव आई बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से इतने मुश्किल तरीन टेंसेस को हमने आपको समझा दिया। उम्मीद है अब आप इस किस्म के जुमले बनाना सीख गए होंगे। अगर लेसन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय भी हमें जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और नए आने वाले लेसन पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।